चलिए आज सीधे उतरते हैं जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस गहरे ब्रह्मांडीय चक्र में। एक ऐसा विषय जिसने सदियों से दार्शनिकों को, हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है ना, क्या शिव की पहचान सिर्फ विनाश से है? ज्यादातर लोग तो उन्हें इसी रूप में जानते हैं, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी आम धारणा की परतों को जरा खोलकर देखेंगे। इस पूरी सोच को बदलने की जो चाबी है वो एक शब्द में छिपी है, महाकाल। शिव सिर्फ एक विनाशक नहीं है, वो महाकाल हैं। मतलब वो जो समय के भी स्वामी हैं, वो समय की सीमाओं से पूरी तरह परे हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और इसीलिए जन्म और मृत्यु के इस पूरे खेल से भी ऊपर हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि वो समय के भी स्वामी हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये विचार इस पूरे ब्रह्मांड के विशाल कैनवस पर कैसे काम करता है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड 3 फेज के एक कभी न खत्म होने वाले साइकिल में घूमता है। सृष्टि यानी जब सब कुछ बनता है, स्थिति यानी जब सब कुछ चलता है, और फिर संहार यानी विनाश। लेकिन ये कोई सीधी सड़क नहीं है जिसका कोई अंत हो। नहीं, ये तो एक लय है, एक रिदम है जो हमेशा हमेशा खुद को दोहराती रहती है। और यहीं पर शिव के तांडव का असली मतलब समझ में आता है। उनका ये विनाशक नृत्य असल में कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये तो बस पुरानी, जर्जर हो चुकी चीजों की एक सफाई है, एक तैयारी, ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर बनाया जा सके। तो इस नजरिए से देखा जाए तो विनाश भी एक तरह से एक रचनात्मक काम ही है। ठीक है, तो ये तो हुई यूनिवर्स की बात। अब इसी विशाल आइडिया को जरा पर्सनल लेवल पर समझते हैं, यानी एक अकेली आत्मा की यात्रा के तौर पर। इस व्यक्तिगत चक्र को कहा जाता है संसार। ये जन्म, फिर मृत्यु और फिर से जन्म लेने का एक अंतहीन लूप है। और जानते हैं इस चक्र को चलाता क्या है? वो है अविद्या, यानी इस ब्रह्मांड की असलियत के बारे में हमारा अज्ञान। जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है, हमारे कर्मों का जो बोझ है ना, वही आत्मा को इस चक्र में जकड़े रखता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आत्मा बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाती है, एक ही कहानी को बार बार जीती रहती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं? है, बिल्कुल है। तो चलिए अब संसार की इस समस्या से निकलकर समाधान की ओर बढ़ते हैं, यानी मुक्ति के रास्ते पर। यहाँ पे 2 बिल्कुल अलग हकीकतों की तस्वीर साफ दिखती है। एक तरफ है संसार का भारीपन, कर्म की जंजीरें, अज्ञान का अंधेरा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक जबरदस्त बदलाव है। ये है मोक्ष, कृपा की रोशनी, पुनर्जन्म से पूरी आजादी और ज्ञान की साफ साफ समझ। यही है बंधन और मुक्ति के बीच का फर्क। लेकिन सवाल वही है, इस मुक्ति तक पहुंचें कैसे? क्या कोई रास्ता है, कोई टूल है जो इस चक्र को तोड़ने में हमारी मदद कर सके? हाँ, ग्रंथों के अनुसार एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय मौजूद है, और वो है महामृत्युंजय मंत्र। माना जाता है कि ये सिर्फ अकाल मृत्यु पर विजय ही नहीं दिलाता या अच्छी सेहत ही नहीं देता, इसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा फल है अंतिम मुक्ति, यानी मोक्ष की ओर ले जाना। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो संसार के इस चक्र को तोड़ने के लिए 3 चीजें एक साथ चाहिए होती हैं: सही ज्ञान, सच्ची भक्ति और इन सबसे ऊपर शिव की कृपा। अब हम इस पूरे विश्लेषण के उस मोड़ पर हैं जहां ये सारे विचार, विनाश और मुक्ति, आकर एक हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। यहाँ देखिए, शिव की ये 2 भूमिकाएं, विनाशक और मुक्तिदाता, असल में एक दूसरे के खिलाफ हैं ही नहीं। तांडव यानी विनाश और मोक्ष यानी मुक्ति, ये एक ही ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के 2 आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। इस नजरिए से अगर देखें तो विनाश कोई क्रूर अंत नहीं, बल्कि करुणा का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यही विनाश उस आत्मा को संसार के बंधन से आजाद होने का एक मौका देता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर आकर छोड़ देता है कि अगर हर अंत ही एक नई शुरुआत का दरवाजा है, तो फिर असल में, सच में आजाद होने के मायने क्या हैं?